ओम शांति। आज बाबा के 24 जनवरी 2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 17 अक्टूबर 1987। आज के महावाक्यों में ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, पवित्रता पे बाबा ने समझाया। बाबा ने कहा कि बाबा अपनी होवनहार पूजनीय आत्माओं को देख रहे हैं। सभी बच्चे नंबरवार हैं और उस नंबरवार होने का विशेष कारण क्या है? बाबा ने कहा विशेष कारण है पवित्रता, और पवित्रता की धारणा सब बच्चों में नंबरवार है। संपूर्ण पवित्रता तन, मन, संकल्प, संबंध, संपर्क, मन, वचन, कर्म और स्वप्न की पवित्रता, ये सभी प्रकार की पवित्रता अनिवार्य है। कोई बच्चे आवेश में आ जाते हैं, ईर्ष्या में आ जाते हैं, क्रोध में आते हैं, तो बाबा कहते ये भी तो पवित्रता का खंडन हुआ ना। तो पवित्रता की परिभाषा बड़ी गुह्य है। इस एक धारणा के आधार से आप पूजनीय बनते हो। लेकिन पूजा भी सबकी नंबरवार होती है, किसी की विधि पूर्वक होती है और किसी की काम चलाऊ होती है। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात याद दिलाई, आप भाग्य विधाता के बच्चे हो। स्वयं भाग्य विधाता आपका बन गया, और क्या चाहिए? आप कितने भाग्यवान हो। भाग्यवान उसे कहते हैं जिसे तन, मन, धन और जन का सुख प्राप्त हो। आपको जो चाहिए सब प्राप्त हो गया। क्या आपका दिल ये गीत गाता है, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह भाग्य विधाता, वाह सदा वाह वाह के गीत गाते रहो। अब क्या चाहिए? मकान चाहिए, कार चाहिए। बाबा ने कहा कार तो क्या, कार उनका खजाना आपको प्राप्त हो जाता है। फिर आप सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया। बाबा ने कहा आपको तो जो दाल रोटी भी मिलती है वो याद में बनी हुई मिलती है, इसलिए वो प्रसाद बन जाती है और वो आपको सुंदर अनुभव कराती है। आज के महावाक्यों को एकाग्र होकर सुनेंगे, अव्यक्त स्थिति में रहकर सुनेंगे और मुख्य मुख्य बातें डायरी में नोट करके दिन में रिवाइज करके उनका स्वरूप बनेंगे। सार है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, पवित्रता। आज बाप दादा अपने विश्व के चारों ओर के विशेष होवनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रतन पूजनीय बने हैं, कितने थोड़े रतन हैं जो पूजनीय बने हैं। पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। जैसे शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं। स्वर्ण युग व आदि युग व सतो प्रधान युग, नया संसार आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। आदि युग, सतो प्रधान युग, नया संसार आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आत्माएं आप हो। तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। पूज्य आत्माएं क्या हैं? संसार के लिए नई रोशनी हो। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। आप गिरती कला में आते हो तो संसार की भी गिरती कला होती है। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है। इतने महान और महत्व वाली आप आत्माएं हो। आज बाप दादा सर्व बच्चों को देख रहे थे। ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं और देवताएं अर्थात पूजनीय। सभी देवताएं पूजनीय तो हैं, फिर भी नंबरवार जरूर हैं। किन देवताओं की पूजा विधि पूर्वक
और नियमित रूप से होती है और किन्हों की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से नहीं होती। किसी किसी की पूजा तो प्रतिदिन होती है और किसी किसी की नियमित रूप से नहीं होती है। किन्हों के हर कर्म की पूजा होती है, किन्हों के हर कर्म की पूजा नहीं होती है। कोई का विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता है, कोई का श्रृंगार रोज नहीं होता। ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत सजा लेते हैं लेकिन विधि पूर्वक नहीं। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता है, कोई के आगे कभी कभी कीर्तन होता है। इन सब का कारण क्या है? बाबा ने कहा इस तरह से कहीं पर प्रतिदिन होना, कहीं कभी कभी होना, इसका कारण क्या है? ब्राह्मण तो सब कहलाते हैं, ज्ञान योग की पढ़ाई भी सब करते हैं, फिर भी अंतर क्यों? ज्ञान योग की पढ़ाई भी सब करते हैं, अंतर क्यों? धारणा करने में अंतर है। फिर भी विशेष कौन सी धारणाओं के आधार पर नंबर 1 होते हैं? जानते हो, पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। जितना सब प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं उतना सब प्रकार के पूजनीय बनते हैं। अंडरलाइन करेंगे, जितना सब प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं उतना सब प्रकार के पूजनीय बनते हैं। और जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप में पवित्रता को सहज अपनाते हैं वो विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। आदि और अनादि स्वरूप को जो याद करते हुए नेचुरल रूप में पवित्र बनते हैं, सहज पवित्रता को अपनाते हैं, वो विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। सब प्रकार की पवित्रता क्या है? जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सबके संपर्क में सदा पवित्र दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध संपर्क निभाते हैं, इसको ही सब प्रकार की पवित्रता कहते हैं। मन, वचन, कर्म से सबके साथ, चाहे कोई ज्ञानी है, अज्ञानी है, सबके साथ जो पवित्रता दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन से और यथार्थ संबंध संपर्क निभाते हैं, इसे पवित्रता कहते हैं। स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई भी कमी ना हो। मानो स्वप्न में ब्रह्मचर्य खंडित होता है, वह किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या व आवेश के रूप में कर्म होता है या बोल निकलता है, क्रोध के अंश के रूप में व्यवहार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। अच्छे से समझेंगे बाबा की बात। अगर किसी के प्रति ईर्ष्या में, आवेश में आकर हम बोलते हैं, क्रोध में आके बोलते हैं, तो ये भी इम्प्योरिटी है और इसे पवित्रता का खंडन माना जाएगा। सोचो, जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। इसलिए खंडित मूर्ति कभी भी पूजनीय नहीं होती। खंडित मूर्तियां मंदिरों में नहीं रहती, आजकल के म्यूजियम में रहती हैं। वहाँ भक्त नहीं आते, सिर्फ यही गायन होता है कि बहुत पुरानी मूर्तियां हैं, बस उन्हें स्थूल अंगों को खंडित कह दिया जाता है। वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वो पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। ऐसे चारों प्रकार की पवित्रता विधि पूर्वक है तो पूजा भी विधि पूर्वक होती है। मन, वाणी, कर्म में संबंध संपर्क भी आ जाता है और स्वप्न में भी पवित्रता, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। मन से भी पवित्रता, वाणी से भी और कर्म से भी पवित्रता। कर्म मतलब संबंध संपर्क और स्वप्न में भी पवित्रता, इसे कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण चाहे बड़ों को चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा है लेकिन बोल निकल गया, वह मेरी एम ऐसी नहीं थी लेकिन हो गया। कहते हैं हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया, ये भी चलाना है। इसलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है। ये अलबेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबरवार में ले आता है। अलबेलेपन के कारण हंसी मजाक में कुछ बोल दिया तो बाबा कहते ये अलबेलापन भी
संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबरवार में ले आता है। ये भी अपवित्रता के खाते में जमा होता है। सुनाया ना। पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी ये है कि उनकी चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। पूज्य आत्माओं की पवित्रता स्वाभाविक रूप से होगी, सहज होगी, सदा होगी और चारों प्रकार की होगी। मन, वाणी, कर्म और स्वप्न की पवित्रता, उनको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न लाती है। जो पवित्रता की धारणा है वो यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म, स्वप्न लाती है। यथार्थ का अर्थ है एक तो युक्ति युक्त, दूसरा यथार्थ हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ के नहीं होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। ऐसी पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में, दिनचर्या में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। दिनचर्या में भी ऐसी आत्मा युक्ति युक्त रहती है, इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरी दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। उठने से लेकर सोने तक हर कर्म के दर्शन होते हैं। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते हैं तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि में नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब कर लेगा, अथवा अमृत वेला जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से या कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते हैं तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। बाबा ने कहा आप अगर जागृत अवस्था में अमृत वेला करते हो तो भक्ति में भी आपकी पूजा बहुत विधि पूर्वक भक्त आत्माएं जागते हुए पूजा करेंगी, नहीं तो वो काम चलाओ करेंगी। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। विधि पूर्वक ना चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, ये भी अपवित्रता के अंश में गिनती होती है, क्योंकि आलस्य और अलबेलापन भी विकार है। जो यथार्थ कर्म नहीं वो विकार है, तो अपवित्रता का अंश हो गया ना। इस कारण पूज्य पद में नंबरवार हो जाते हैं। तो फाउंडेशन क्या रहा? पवित्रता। पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। पवित्रता के आधार पर कर्म की विधि और गति का आधार है। पवित्रता सिर्फ मोटी बात नहीं, ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही हो गए, सिर्फ इसको पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को हो, दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में भी पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। कोई भी चेहरे की तरफ देखे तो फीचर्स से उन्हें पवित्रता अनुभव हो। जैसे और प्रकार के फीचर्स वर्णन करते हैं वैसे वर्णन करें, इनके फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर न आए, इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त। समझा? पवित्रता की तो और भी बहुत गुह्यता है, फिर सुनाते रहेंगे। जैसे कर्मों की गति गहन है, पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है, और पवित्रता ही फाउंडेशन है। जैसे कर्मों की गति बड़ी गुह्य है, ऐसे बाबा कहते पवित्रता की गति भी, पवित्रता ही फाउंडेशन है, इसकी परिभाषा भी बड़ी गुह्य है। सुना है ना? आपको इस दुनिया में यथा शक्ति, यथा समय होता, यथा और तथा, और वतन में यथा तथा की भाषा ही नहीं। यहाँ दिन की भी तो रात भी देखना पड़ता है। वहाँ ना दिन ना रात, ना सूर्य उदय होता ना चंद्रमा, दोनों से परे आना तो वहाँ है ना। बच्चों ने रूहानी में कहा कब तक? बाप दादा कहते आप सब कहो हम तैयार हैं तो अभी कर लेंगे, फिर कब का तो सवाल ही नहीं। कब तक है
कब? तब तक है जब तक सारी माला तैयार नहीं हुई। अभी नाम निकालने बैठते हैं तो 108 में भी सोचते हैं कि ये नाम डालें कि नहीं। अभी 108 की माला में भी सभी वही 108 नाम बोले नहीं, फर्क हो जाएगा। 108 की माला में भी सब वही 108 नाम बोले तो फर्क हो जाएगा। बाप दादा अभी की घड़ी ताली बजाए और ठकाठक शुरू हो जाएगी। एक तरफ प्रकृति, एक तरफ व्यक्ति, क्या देरी लगती है। लेकिन बाप का सब बच्चों से स्नेह है। हाथ पकड़ेंगे तभी तो साथ चलेंगे। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात समान बनना। आप कहेंगे सभी समान अथवा सभी तो नंबर 1 बनेंगे नहीं, लेकिन नंबर 1 के पीछे नंबर 2 होगा। अच्छा, बाप समान नहीं बने, लेकिन नंबर 1 दाना जो होगा वह समान होगा। तीसरा 2 के समान बने, चौथा 3 के समान बने, ऐसे तो समान बने तो 1-2 के समीप होते होते माला तैयार हो। ऐसी स्टेज तक पहुंचना अर्थात समान बनना। 108 दाना 107 से तो मिलेगा ना, उस जैसी विशेषता भी आ जाए तो माला तैयार हो जाएगी। नंबरवार तो होना ही है, समझा। बाप तो कहते हैं अभी कोई है गारंटी करने वाला कि हाँ हम सब तैयार हैं। बाप दादा को तो सेकंड लगता है। दृश्य दिखाते थे ना, ताली बजाई पर यहाँ आ गई, यादगार में ऐसा दिखाते ना। अच्छा, फिर बाबा ने बहुत सुंदर मुलाकात की और बहुत सीखने वाली प्रैक्टिकल आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। विश्व में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो? मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, अपने को भाग्यवान समझते हो? सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है, हमारा भाग्य खुल जाए। आपका भाग्य तो खुल गया ना, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। भाग्य विधाता ही हमारा बाप है, भाग्य विधाता ही हमारा बाप है। ऐसा नशा है ना, जिसका नाम ही भाग्य विधाता है, उसका भाग्य क्या होगा। इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है क्या। तो सदा ये खुशी रहे, भाग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी होती है, बच्चे उसके अधिकारी होते हैं। तो भाग्य विधाता के पास क्या है? भाग्य का खजाना। उस खजाने पर आपका अधिकार हो गया। तो सदा वह मेरा भाग्य, वह भाग्य विधाता, ये गीत गाते रहो, उड़ते रहो। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो, उसे और क्या चाहिए। भाग्य में सब कुछ आ गया। भाग्यवान के पास तन मन धन जन सब कुछ होता है। श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। कोई अप्राप्ति है? मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए, नहीं। जिसको मन की खुशी मिल गई उसे सर्व प्राप्तियां हो गई। जिसे मन की खुशी मिल गई उसे सर्व प्राप्तियां हो गई। कार तो क्या, कार उनका खजाना मिल गया। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। ऐसे भाग्यवान हो। विनाशी इच्छा क्या करेंगे? जो आज है कल है ही नहीं, उसकी इच्छा क्या रखेंगे। इसलिए सदा अविनाशी खजाने की खुशी में रहो, जो अब भी है और साथ में भी चलेगा। ये मकान, कार व पैसा साथ नहीं चलेगा। अविनाशी खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। कोई छीन ही नहीं सकता, कोई लूट भी नहीं सकता। स्वयं भी अमर बन गए और खजाने भी अविनाशी मिल गए। जन्म जन्म ये श्रेष्ठ प्रारब्ध साथ रहेगी। कितना बड़ा भाग्य है, जहाँ कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हो गया। अपने को बाबा के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। बाप के बन गए, ये खुशी सदा रहती है। हम बाबा के बन गए, बाबा हमारे बन गए, ये खुशी रहती है। दुख की दुनिया से निकल सुख के संसार में आ गए। दुनिया दुख में चिल्ला रही है, आप सुख के संसार में सुख के झूले में झूल रहे हो। कितना अंतर है। दुनिया ढूंढ रही है, आप मिलन मना रहे हो। तो सदा अपनी सर्व प्राप्तियों को देख हर्षित रहो। क्या क्या मिला उसकी लिस्ट निकालो, बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे बाबा से क्या क्या मिला उसकी लिस्ट निकालो, लिस्ट लंबी हो जाएगी। क्या क्या मिला? तन में खुशी मिली, तन की तंदुरुस्ती है। मन में शांति मिली, शांति मन की विशेषता है। धन में इतनी शक्ति आ गई जो दाल रोटी 36 प्रकार के समान अनुभव हों। ईश्वरीय याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है।
दुनिया के 36 प्रकार हों, आपकी दाल रोटी हो तो श्रेष्ठ क्या लगेगा? दाल रोटी अच्छी है ना, क्योंकि प्रसाद है। जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो, याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया। प्रसाद का महत्व होता है। आप सब रोज प्रसाद खाते हो, प्रसाद में कितनी शक्ति होती है, तो तन मन धन सब में शक्ति आ गई। इसलिए कहते हैं प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो सदा इन प्राप्तियों को सामने रखते खुश रहो, हर्षित रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम आज की मुरली की मुख्य बातों को मन में रिवाइज करेंगे कि पवित्रता हमारे इस जीवन का फाउंडेशन है। मन वचन कर्म, स्वप्न में भी पवित्र बनना है। अपवित्रता के अंश ईर्ष्या, आवेश, क्रोध, इन्हें समाप्त करना है। पवित्रता की धारणा को गुह्यता से समझते हुए सबके प्रति भी, चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, सबको अपने मन से पवित्रता के वाइब्रेशन देने हैं। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, अपने भाग्य को स्मरण करना है। भाग्य विधाता ही हमारा हो गया, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ये गीत गाते रहना है। आज का वरदान, कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। जो बच्चे कर्मणा द्वारा गुणों का दान करते हैं, उनके चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देते हैं। वो डबल लाइट प्रकाश में हल्केपन की अनुभूति करते हैं। उन्हें कोई भी बोझ महसूस नहीं होता। हर कर्म में मदद की महसूसता होती है, जैसे कोई शक्ति चला रही है। हर कर्म द्वारा महादानी बनने के कारण उन्हें सबके आशीर्वाद, सबके वरदानों की प्राप्ति का अनुभव होता है। ऐसी आत्माओं को सबके द्वारा आशीर्वाद, वरदानों का, सहयोग का अनुभव होता है। स्लोगन है, सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। सेवाओं में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। आज अभ्यास करेंगे, मैं पवित्रता के सागर की संतान। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।